अब साहब ये सारे मसले सुलझ जाएंगे अगर इन बेचारों को कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। अब मैं इतनी जगह कहां से लाऊं? ठीक है, एक काम करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैं देता हूं, फिर देखते हैं, कहीं ना कहीं बंदोबस्त हो ही जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा देकर एक दिन हम खोली के मालिक बन जाएंगे। खोली क्यों, फ्लैट बनवाएंगे, बेशक एक कमरे के ही सही, लेकिन बनेंगे फ्लैट ही। क्यों मनीष भाई, ठीक है ना? हाँ, स्कीम तो ठीक ही लगती है, पर चलेगी कि नहीं कौन जाने। यार तुम तो हर बात पर शक करते हो, पहले मान जाते हो, फिर पता नहीं कौन तुम्हारी नाक में घुसकर तुम्हारा दिमाग घुमा देता है। ये आप जाती करते हैं राउत बाबू। अरे हमारा अपना भेजा है कि नहीं? वहां यूनियन मेंबर्स का जाके समझाना नहीं है का? हर मेंबर नून में नुक्ता निकालता है। मनीष ठीक कह रहा है, हर बात को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। साहेब हमारी बात समझ गए। अच्छा बाबा, माफ कर दो। बहस में हम भूल ही गए कि ये सब चीजें ठंडी हो रही है। भाई हरी, कुछ और गर्म चीजें ले आओ। जी अभी ले। लीजिए ना, शुरू कीजिए। मनीष जी आप भी लीजिए। हाँ, तो ये सब कुछ तय हो गया। आप वर्करों से जाके कहिए कि उनके घरों की मांगें पूरी हो गई हैं और कल से वो काम पर आ सकते हैं। कल से क्यों सर? आज से क्यों नहीं? अभी तो आधी दिहाड़ी बाकी पड़ी है। सो मच द बेटर। नहीं, अब नहीं रुका जाता। नॉर्मल टाइम से 1 घंटा ज्यादा हो गया है। न जाने ये राजे की औलाद कहां मर गया। गला सूख रहा था। बोर्डिंग स्कूल से वापस आने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। खैर, ये खबर सुनाने के लिए अगर मुझे रात भर भी रुकना पड़ा तो रुकूंगा, कोई बात नहीं। क्या अरे मनमोहन जी, आप यहाँ इस वक्त? हुजूर, चक्के चलने शुरू हो गए हैं। सब कुछ उलट पलट हो गया। मनमोहन के किए कराए पे पानी फिर गया। ओहो मनमोहन जी, थोड़ा सब्र कीजिए, दम तो लेने दीजिए। चलिए। आप कहिए, क्या बात है? हड़ताल खत्म हो गई राजा साहब। आदित्य की रुकी हुई मशीनें फिर से चालू हो गई। ये कैसे हुआ? हड़ताल खत्म कब हुई? कल, जब आप बोर्डिंग स्कूल की तरफ रवाना हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या तीनों फैक्ट्रीज में स्ट्राइक खत्म हो गई? नहीं, तीनों में नहीं, 2 में। धनराज फैब्रिक्स में अभी चालू है। तो इसका मतलब अभी तक फांस फंसी हुई है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कमाल कर रहे हैं राजा साहब आप भी। वो आपका केशव कलसी इतना माल हड़प कर गया और आप कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो क्या आप हमारे जाती मामलों में दखल देना बंद नहीं करेंगे? हुजूर, आपका नमक खा रहा हूं। ज्यादा नमक मत खाइए, वरना जबान जल जाएगी, समझे? और ये क्या है? ये आपकी जेब में क्या है? ये मिक्सचर, वो खांसी बंद नहीं हो रही थी तो डॉक्टर के पास गया तो उसने ये मिक्सचर दिया पीने के लिए। बीमार है ना? या हाँ, तो घर जाइए और जाके आराम कीजिए। हम भी थके हुए हैं और हमें भी आराम करने दीजिए। और सारे शहर के बारे में फिक्र करके दुबले मत हो जाइएगा। जाइए। ठीक है। गया, तुम इस बूढ़े लंगूर को कैसे बर्दाश्त करते हो मुझे नहीं पता। मुझे इसे देखकर घिन आती है। एक तरह से तो वो ठीक ही कह रहा था। उस केशव कलसी ने हमारे काम में उतनी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। हड़ताल टूट गई क्या? सो तो एक ना एक दिन टूटनी ही थी, तुम खुद कह रहे थे। हाँ, लेकिन उस केक फैक्ट्री में तो अभी तक स्ट्राइक जारी है। उसकी बाकी की और भी तो फैक्ट्रीज हैं। ये नासूर अब उन तक भी फैल कर ही रहेगा। तुम और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते क्या? हम कितनी खुशी खुशी विशाल से मिलकर आए, अरे वे कमबख्त यहाँ टपक पड़ा भूसे में चिंगारी लगाने के लिए। सॉरी बाबा, अब मैं इस सिलसिले में और बात नहीं करूंगा। ओके?
प्रॉमिस। प्रॉमिस। कमाल कर दिया आपने सर। बस चाय का प्याला पिलाकर आपने यूनियन लीडर्स को टैंक कर दिया। चाय का प्याला नहीं मैनेजर साहब, अपने प्यार, खुलूस और सिंसेरिटी से। आइंदा ख्याल रखें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक फैक्ट्री के मजदूर अभी हड़ताल पर हैं, टूटते ही नहीं। अगर वो इसी तरह जिद पे अड़े रहे तो मुझे डर है ये फैक्ट्री मुझे कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ेगी। बस वो मनीष महाजन किसी तरह हाथ में आ जाए तो वो हड़ताल भी यूं खत्म होगी सर। उसकी नोकेल किसी और के हाथ में है मिस्टर खन्ना। ये जंग है और ये मोर्चा हमें जीतना होगा। देखो बहनी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूं और इसमें कोई रू रियायत की बात नहीं कर रहा। कानूनी मामले तो अब तुम ही निपटा रहे हो, मुझे भी दूसरे जमीनों से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी कंपनी के पार्टनर हो जाओ। पार्टनर? नहीं नहीं अधिकारी साहब, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। फिलहाल तो ऐसे ही चलने दीजिए। अब ये तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। तुम मेरा हाथ नहीं बटाना चाहते? सर, क्या मैं अपने किसी काम में पीछे रहता हूं? वही तो है, मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने साथ चलाना चाहता हूं। कंधे से कंधा मिल जाएगा तो दुगनी मजबूती आएगी। अब देखो ना, कत्ल के इस केस में तुमने उस बेचारी बेकसूर को जिस तरह से फांसी के फंदे से बचाया, उसकी मिसाल क्रिमिनोलॉजी में बहुत कम मिलती है। तुम्हारी इस कामयाबी के बाद हमारा काम और बढ़ जाएगा और वो तुम्हें ही संभालना। इसीलिए कहता हूं कि मेरे पार्टनर बन जाओ। मैंने जो फाइल तुम्हें भेजी है उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लो। इट्स अ फेयर डील। ओके सर, आई स्टडी द फाइल। लेकिन पहले मिनी की डिलीवरी हो जाने दो। उसकी डिलीवरी का वक्त हो गया है। उसकी ड्यू डेट आज है सर। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ भाई जाओ, ऐसे मामलों में देर नहीं बरतते। गो, गुड लक। मैं बाद में वहीं आऊंगा। हेलो मिस्टर भाटिया। मॉर्निंग। आओ सुमेर, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद हाजिर हो रहा हूं। भाई तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है ना। कभी कभी तो इंसान थकने का नाम ही नहीं लेता और कभी थक कर इतना चूर हो जाता है कि उठने को जी नहीं करता। नील भाटिया से भी यही कह रहा था। बेटे को कानून में दिलचस्पी नहीं थी, सो इंजीनियर बन गया। इसलिए कंपनी का काम खुद ही चलाना पड़ता है। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहेगा। वैसे अभी रिटायर होने का मेरा कोई ख्याल नहीं है। अरे अधिकारी साहब, अभी क्या हुआ है, ये लीजिए। ये क्या है? बहुत देर से आपके साथ हिसाब नहीं हुआ था। ये आपकी रकम हमारी तरफ बकाया थी। इसके बाद अकाउंट साफ। क्यों, अब हमारी जरूरत नहीं रही? आप भी कमाल करते हैं अधिकारी साहब। काम के लिए ही तो आया हूं। धनराज इंटरप्राइजेज वालों के नए इश्यूज अनाउंस हुए हैं। आप जरा अपने एजेंट को मेरे पास भेज देंगे? वैसे उनके शेयर्स के भाव आजकल कुछ गिर गए हैं। उनकी फैक्ट्रीज में हड़ताल वगैरह चल रही है ना। इसके बावजूद मैं उनके नए शेयर्स खरीदना चाहता हूं। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पे जिद छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अपने एजेंट को भेज देता हूं। थैंक यू। बाय द वे, आपके उस नए चेले नील भाटिया का काम कैसा चल रहा है? एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। तभी उसने मेरी हेलो का ढंग से जवाब नहीं दिया। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेचारा तो कभी नहीं बदलेगा। दरअसल उसे अपनी बीवी को नर्सिंग होम में भर्ती करना था। मिनी को? वो प्रेग्नेंट है ना। मिनी प्रेग्नेंट है? थैंक गॉड। बस हिम्मत करो, हिम्मत। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। कहाँ है आपका बेटा इस वक्त? कहाँ है वो? नहीं बेटा नहीं, इस वक्त सिर्फ भगवान को याद करो। बस बस बस। आधा घंटा और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर?
इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप इतने उतावले मत होइए मिस्टर भाटिया। सब ठीक तो है ना? बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। क्या कह रही थी वो? परेशान होने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। बेटा सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ, गेटिंग इम्पेशेंट, डोंट वरी, बच्चा अपने ही वक्त पर आएगा।